अगस्त का महीना आते ही पाकिस्तान के हर शहर और गांव में खुशी की एक नई लहर दौड़ जाती है। गली कूचे सब्ज हरी झंडियों से सज जाते हैं, छतों पर झंडे लहराते हैं और हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। लाहौर में एक पुराने ईंटों से बने हुए पुराने मकान में अली अपने दादा अब्बू के साथ रहता था। इसी पुरानी गली के कोने पर एक बेंच पर दादाजी और अली बैठे हैं। अली हाथ में आइसक्रीम है और नजरें ऊपर लहराती झंडियों पर जमी हुई हैं। अली की आंखों में सवाल है, दादाजी ये सब झंडियां क्यों लगाई जाती हैं और इस दिन को इतने जोशो खरोश से क्यों मनाते हैं? दादाजी मुस्कुराकर जेब से एक पुराना झंडा निकालते हैं। इसका कपड़ा जरा सा घिस चुका है मगर रंग अब भी तरोताजा है। बेटा, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। ये दिन आज़ादी का दिन है। दादाजी फिर मुस्कुराए और आस्था से बोले, बेटा ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये हमारी आज़ादी का दिन है। ये वो दिन है जब हमने अपनी पहचान, अपनी ज़मीन और अपने फैसले खुद करने का हक पाया। और इस हक को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने अपने घर बार छोड़े, अपने अजीज़ों को छोड़ा और बहुत सौ ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। तब जाकर ये हक मिला। फिर वो झंडे के सबज और सफ़ेद हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सबज रंग उम्मीद की अलामत है और सफ़ेद रंग अमन और मोहब्बत की। ये रंग हमें लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है। दादाजी की आवाज़ में एक संजीदगी उतर आती है। दादाजी ने अली को समझाया कि जश्न आज़ादी का मतलब सिर्फ शोर शराबा नहीं बल्कि झंडे की इज्जत करना है। झंडा जमीन पर ना गिरे, इसे साफ और दुरुस्त हालत में लहराया जाना चाहिए। और जश्न आज़ादी की खुशी मनाते वक्त सफाई का खास ख्याल रखना जरूरी है। झंडियों के कागज इधर उधर ना फेंकें। जश्न आज़ादी की खुशी मनाना ये नहीं कि तेज बाइक चलाना, तेज रेसें लगाना या खतरनाक हरकतें करना, क्योंकि आज़ादी जिंदगी को संभालने का नाम है, खोने का नहीं। और इस दिन दूसरों का एहतराम करना है। जश्न आज़ादी के दिन हमें हर मज़हब, ज़बान और इलाके के लोगों को साथ शामिल करना है, क्योंकि पाकिस्तान सबका है। दादाजी ने कहा, बेटा अपने दोस्तों और पड़ोसियों को ये बताना कि ये झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। जब हम इसकी इज्जत करेंगे तब दुनिया हमारी इज्जत करेगी। अली ने उस दिन फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ गली को खूबसूरत बनाएगा बल्कि सबको झंडे के मतलब और इसकी कदर भी समझाएगा। शाम ढलते ही गलियों में रोशनियों की लड़ियां और झंडियां लग जाती हैं। अली अपने दोस्तों के साथ सीढ़ियां पकड़ता है, झंडे सीधे करता है और सब मिलकर गली को सजाने में लग जाते हैं। जलती बुझती लाइटों में सबज और सफ़ेद रंग दिल को खुशी से भर देता है। फिर आती है 14 अगस्त की सुबह। ठंडी हवा चल रही है, परिंदे चहचहाट कर रहे हैं और लोग झंडे के पास जमा हैं। अली फख्र से रस्सी खींचकर झंडा बुलंद करता है। सब तालियों और नारे लगाते हैं। दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठते हैं। बच्चे कौमी नज़में पढ़ते हैं और हर चेहरा उम्मीद से जगमगा रहा है। अली आगे बढ़कर माइक पर कहता है,
आज़ादी मनाने की चीज़ नहीं बल्कि संभालने की चीज़ है। यूं शाम तक झंडा हल्की हवा में लहराता रहता है और दिलों में ये अहद ताज़ा हो जाता है कि सब्ज़ और सफ़ेद का ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ता क़यामत आबाद रखे। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन।